राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफी बेसिक चीजें सारे हमने ऑलमोस्ट देखा। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को फॉर्मूले देखे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के बारे में देखा, कोन के बारे में देखा है ना यहाँ पे। एंड after that we saw the sphere, hemisphere, hollow spherical shell and hemispherical shell, right? So is this clear to everyone? बताइए समझ में आया क्या? यस, हो गया तो बता दो ताकि हम आगे बढ़े। हो गया क्या? कैन यू गो अहेड? यस सर। ओके। आगे आता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जरा ध्यान से देखो। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, राइट। क्या होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, राइट। सो फ्रस्टम क्या होता है? जब कोन को आप ना बेस के पैरेलल जब कट करते हो, राइट। इफ अ कोन इज कट बाय अ प्लेन parallel to the base of the cone, and then the portion between the plane and the base is called the frustum of the cone. Write down the definition. If if a cone is cut, if a cone is cut by a, if a cone is cut by a plane, if a cone is cut by a plane, if a cone is cut by a plane parallel to the base of the cone, if a cone is cut by a plane parallel to the base of the cone, base of the cone, then the portion between the plane and the portion, then the portion between the plane and the base. If a cone is cut by a plane parallel to the base of the cone, base of the cone, then the portion between the plane and the base is called the frustum of the cone. Is called the frustum of a cone. ठीक है। तो कोन ऑफ मतलब कोन क्या होता है? जब कोन को, सॉरी फ्रस्टम का, जब कोन को जब प्लेन के द्वारा कट किया जाता है उसके बेस के पैरेलल, तो जो प्लेन और बेस के बीच की जो पोर्शन होती है उसको फ्रस्टम ऑफ द कोन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं उसका फिगर बनाऊं तो वो ट्रेपेजियम जैसा कुछ तो दिखता है ना। अगर मैंने फिगर बनाया तो कुछ तो ऐसे दिखता है। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलते हैं। अब अगर बातचीत इसमें आती है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा, राइट। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द volume of the frustum of a cone equal to 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2, है ना। 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2। समझ में आ रहा है? 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2। इसका डेरिवेशन दो ना, फिर याद रहेगा। इसका जनरली डेरिवेशंस आपको चाहिए तो ठीक है मैं दे देता हूँ, बट आइडियली इसके डेरिवेशन पूछे नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, और मतलब इजीली रिमेम्बर ओके, होते। ठीक है। मैं एक काम करूँ, एक बार सारे फार्मूला लिखवा दूं फिर आपको चलेगा, फिर मैं डेरिवेशन दे दूं, चलेगा? हाँ सर, कैसे भी। ठीक है। तो yes, ये आ गया। फिर आता है
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। यहाँ पे L जो होता है, ध्यान से देखे ना, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब R1 R2 क्या है मैं बता दूं, L तो स्लैंट हाइट है, R जो है R1 यहाँ पे इस केस में जो है, ध्यान से देखना, R1 जो है ग्रेटर देन R2 है, मतलब R1 क्या रहा होगा, नीचे का रेडियस या ऊपर का रेडियस? नीचे का। यस, तो ये ध्यान में रखना है, R1 ये है और R2 ये है, बराबर, ये ध्यान में रहनी चाहिए बात। थर्ड जो है TSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, and the last one is total surface area of the bucket। अच्छा, अब क्या मतलब हुआ, what is the difference between the bucket and the frustum here? ऐसा क्यों बोला है सर टोटल वो सर? हाँ, बकेट में जो लार्जर टॉप रहेगा उसका, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब TSA ऑफ फ्रस्टम माइनस एरिया ऑफ द टॉप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे वो पूरी एक सिलिंड्रिकल भी हो सकता है ना, यहाँ पे ऐसे है, मतलब वो इट इज लाइक कुछ इस तरीके से होगा वो, ये थोड़ा बड़ा H, ये R2 है ना, ये R1 और ये L हो गया। So total surface area of the bucket is pi R1 plus R2 into L plus R2। इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं डेरिवेशन दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर, तो डायमीटर देखो अगर स्फीयर का डायमीटर ऑफ स्फीयर जो है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6/2, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section, right? If the length of the wire is cross section है, मतलब वायर में क्या जा रहा है, मतलब क्या होगा, सिलेंडर होगा, है ना। If the length of the wire is 36 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है ना, the length of the cylinder is 36 मीटर है ना, सेंटीमीटर में है, इसको भी मैं सेंटीमीटर में फिलहाल के लिए कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, मेल्ट किया जा रहा है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉरी वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम ऑफ sphere equal to how much, volume of cylinder। So volume of the sphere is 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube मतलब 3 का पावर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई r स्क्वायर, है ना, और h तो पता है, मतलब लेंथ 36 मीटर है तो सेंटीमीटर में, तो पाई पाई फिनिश, उनको r स्क्वायर निकालना है। सो कितना हो जाएगा देखो, 4 इंटू 3 का पावर क्यूब बाई 3 इंटू 3600 है ना, ये तो 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 का पावर 2 बाई 3600। तो अगर रेडियस की बात करें तो 2 इंटू 3 बाई 60 आ जाएगा, है ना, मतलब 1/10 आ जाएगा। यस, 1/10 आ गया।
तो रेडियस 1/10 मतलब क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 1 mm आ गया। राइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या युवराज परम? जल्दी लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, a cylindrical pipe a cylindrical pipe has inner diameter a cylindrical pipe has a cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it, and water flows through it at 192.5 liters 192.5 liters per minute 192.5 liters per minute. Find the rate of flow. Find the rate of flow in kilometers per hour. Find the rate of flow in kilometers per hour. बताए कैसे करोगे? A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometers per hour. बताइए. A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter. ठीक है, इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो हम रेडियस निकाल देंगे. ठीक है, वो ठीक है. इनर रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा? इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है. वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट. मतलब 1 मिनट में 192.5 लीटर पानी फ्लो करता है. ठीक है. अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, 1 आवर में कितना किलोमीटर वो पानी फ्लो करेगा. यही है ना? क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट. सो एक चीज समझो, ये रेडियस तो दिया है, इसका हाइट मान लेते हैं h. ठीक है. अब वाटर जो है, एक्चुअली क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ 1 घंटे में जो पानी जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट. है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप है, उसी के थ्रू फ्लो हो रहा है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो 1 घंटे में जो पानी फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ h सेंटीमीटर. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows in 1 hour, 1 घंटे में जितना फ्लो होता है किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम. तो पाई RA स्क्वायर मतलब 3.5, 7.7/2 मतलब 3.5 है ना?
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इतने जो है 1 आवर में वाटर फ्लोज थ्रू इट, इतना अच्छा 1 मिनट में। सो फाइन। अब जो है ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर आवर, वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर हम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर आवर, तो देखो 1 मिनट में 192.5 लीटर, 1 घंटे में कितना होगा इंटू 60 कर लेंगे, है ना। सो 192.5 इंटू 60, आंसर जो इसका आता है, ऐसे ही रहते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा, इंटू 60 लीटर आएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों तो इक्वल होनी चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज पर आवर 1 घंटे, ठीक है, लीटर था, फिर हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों इक्वल होनी चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल टू इक्वल, है ना। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 22/7 into 3.5 into 3.5 into h इक्वल टू, इसके इक्वल कर लो 192.5 into 60 into 1000, तो यहाँ से h आप आसानी से निकाल सकते हो, 192.5 into 60 into 1000 into 7 by 22 into 3.5 into 3.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअली देखो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है पता है क्या? सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो आई थिंक 3 1 2 3 4 5, है ना। तो 3, यस, इतना सेंटीमीटर। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या होगा, देखो पहले इसको मीटर में अगर करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ किलोमीटर में, तो 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, राइट। सो रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर विल बी 3 kilometers per hour, correct ना। so rate of flow of water is 3 kilometers per hour, and this is the answers. Okay, please make a note of it, and if there is any doubt let me know. युवराज समझ में आया क्या? यस सर। इसको लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ ले। 20 मीटर डीप वेल विच डायमीटर 7 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को बार बार पढ़नी चाहिए, ठीक है। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug, तो diameter 7 meter है, diameter 7 meter है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, मतलब 3.5 मीटर, right? And the earth from digging is evenly spread out to form a, okay, हम एक काम करते हैं, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म नहीं पता तो पहले वॉल्यूम ऑफ वेल, हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट निकाल लेते हैं, है ना। yeah, so volume of the earth taken out of the well will be volume of a cylinder of radius
हाइट हाइट दिया है क्या अपने को? अच्छा हाँ दिया है 20 मीटर डीप वेल। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द, पहले सिलेंडर निकाल लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 7/2 और हाइट मतलब 20, है ना? तो कितना आ गया? 770 आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा अब जरा एक काम करते हैं। सी जो हाइट है यहाँ पे, is to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एल और बी दे दिया है ना। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन द प्लेटफॉर्म will be equal to volume of the earth taken out of the well, right? So according to the question, pi मतलब L into B into H मान लो, let H be the height of the platform, equal to 770। तो यहाँ से H निकाल लोगे आप, 770 by 22 into 14 मीटर मतलब 5/2 मीटर आ गया, मतलब 2.5 मीटर आ गया। ठीक है। So therefore height of the platform, height of the height of the प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर। ये आंसर है। ठीक है विराज, समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, हो जाए तो बता दे। The question is, a circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter and conical above 8, right? If the diameter of the base is 105 meter and the slant height of the conical tent is 1 meter, huh? (105 meter) and the slant height of the conical part is 53 meter. Find the total canvas used in making the tent, right? So now ये जो जिस सर्कस का जो टेंट होता है, आपने देखा है कभी? ये कोनिकल पार्ट है, राइट, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, राइट। और आपको टोटल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि टोटल कैनवास यूज कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड, करेक्ट। सो टोटल कैनवास यूज विल बी per surface area of the cylinder plus per surface area of the cone, right? So total canvas used, total canvas used is equal to curved surface area of the cylinder is 2 pi RH, 2 pi r कितना है, ये टोटल 105 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा 52.5, हाइट कितना है 3 मीटर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल होता है, तो पाई 52.5 और एल भी दिया है 53 मीटर। ये बस इसको सॉल्व कीजिए, हमारे पास जो आएगा देखो 22/7 22/7 और 52.5 कॉमन निकालेंगे। ठीक है विराज, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये 2 into 3 आ जाएगा 6 प्लस इधर कितना आ जाएगा 53। तो 22/7 into 52.5, 53 प्लस 6 कितना होगा 59, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9735 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है युवराज, इसको लिख लो, हाँ यस सर। कुछ डाउट है तो पूछ लेना। So radii of the circular ends of a conical bucket
which is 45 centimeter high at 28 centimeter and 7 centimeter. So obviously R1 जो है 28 सेंटीमीटर दिया है एंड R2 जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, करेक्ट। मुझे कैपेसिटी और हाइट तो दिया ही है ना, हाइट जो है 45 सेंटीमीटर है, राइट। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट क्या हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। So what is the formula? 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2, right? बस यही तो फॉर्मूला है। 1/3 22/7 height 45 28 square plus 7 square plus 28 into 7. Right? So final answer will be like अगर total solve करते हैं, the answer will be 48510 centimeter. ठीक है, can we go for the next question, Yuvraj? Yes, sir. Sure. Okay, your question है, ये बताओ, the radii of the circular ends, the radii of the circular ends of a frustum of a height, the radii of the circular end of a frustum of height 6 centimeter are 14 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the lateral surface area. Find the lateral surface area and total surface area of the frustum. Find the lateral surface area and total surface area of the frustum. Right? The radii of the circular ends of a frustum of a height 6 centimeter दिया है, R1 14 and R2 6. Find the total surface, lateral surface area and total surface area of the frustum. बताइए, फॉर्मूला देख लेना, बस ट्राई करो सॉल्व करने। Should I solve? मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी बताओ, मैं फॉर्मूला में एटलीस्ट हिंट देता हूँ। तो देखो पहले L निकाल लेते हैं। देखो R1 जो है 14 सेंटीमीटर है, R2 जो है 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है 6 सेंटीमीटर। L तो बड़ा आसानी से निकाल लोगे, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना, राइट। तो h स्क्वायर मतलब 36 प्लस R1 मतलब 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और लेटरल सरफेस एरिया तो पता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। सो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, R1 14 प्लस 6 और L मतलब 10 हो गया, है ना। L ऑलरेडी हमने निकाल रखा है।
आंसर इज 22/7 into 200 कितना आ जाएगा 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या युवराज? यस सर। टोटल सरफेस एरिया से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू r1 प्लस r2 इंटू l, पाई 22/7, r1 14 का स्क्वायर तो 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 प्लस 620 इंटू l 10, सॉल्व कर लो तो 22/7 इंटू 432 आ जाता है, मतलब 7 6 मतलब अराउंड डेसिमल में आएगा, अगर 1357.71 सेंटीमीटर। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1357.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 628.57 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चंस। ये इसको लिख लो और समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक अ नोट ऑफ। कुछ डाउट्स अगर है इसमें तो पूछ लो, ठीक है युवराज? यस। इसको लिख लें और हो जाए तो बता दें। ठीक है फिर, हाँ युवराज, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस सेशंस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और आपको होमवर्क तो ग्रुप पे आज कल में दे दिया जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करो, फिर इसमें कोई डाउट्स होगा तो हम ये करेंगे, मतलब हम फिर नेक्स्ट क्लास में, और ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी फिनिश करेंगे, ठीक है? बिकॉज यानी Yes. आपके पोर्शन में तो है नहीं, एक आइडिया दे दिया, जिनके पोर्शन में है वो तो आ नहीं रहे हैं, है ना? फिर भी हमने पूरा टच किया है ना, तो बाकी क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें 9th में हो चुका है, तो कोई मीनिंग नहीं है इसका, इसमें बहुत सारे और है ना। और इफ एनीबॉडी लाइक अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप लोग पूछ लो, ठीक है युवराज? यस सर। चलो बाय बस। बाय, ठीक है।